चलो ध्यान दो, डीपीपी का निकालो कॉपी अपना अपना निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो सचिन, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब होता क्या है बोलो। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, ये मालूम है ना, कल ही पढ़े थे। बॉन्ड पेयर, अगर थोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर पूछता है तो अमित हम लोग उसमें बॉन्ड पेयर प्लस क्या करते हैं, लॉन पेयर। तो अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया का ये N, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, यही पढ़े थे ना। और एक लॉन पेयर, तो एक बॉन्ड पेयर ये हुआ, एक बॉन्ड पेयर ये हुआ, एक बॉन्ड पेयर ये हुआ, और ये हुआ लॉन पेयर। तो बॉन्ड पेयर का संख्या हो गया 3 और लॉन पेयर का संख्या हो गया 1, इलेक्ट्रॉन पेयर का संख्या हो गया 4 होगा। तो 4 कहीं ऑप्शन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो पहला का बी हो गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ बोलो। वो भी हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ के आधा कर दो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, इसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 1 1 1, तो 5 3 8, 8/2 कर दो तो 4, वो भी आ जाएगा। व्हिच वन इज लीनियर इन शेप, कौन एक लाइन में रहेगा। बताए थे कि AB2 जो होता है वो एक लाइन में रहता है। तो BE है, इधर Cl है, इधर Cl है, एक लाइन में हुआ। ये क्या हो गया, लीनियर इन शेप। तो क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, C। क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन इन इथेन। गौर करना, इथेन में क्या हो, पढ़े हो तुम लोग 10th में, 10वीं में। ये हमारा इथेन है, इसमें एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड मैंने क्या, sp3 नहीं पता, एक S में गया और 3 गया P में, sp3 है ऑप्शन बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, PCl3F2 में FPF का बॉन्ड कितना, आप कल पढ़े थे। 5 एटम है, बीच में P है, कल भी पढ़ाए थे ऐसा। ऊपर में भी P है, F है और नीचे में F है। तो कह रहा है कि FPF का ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री का है, कहीं है बी ऑप्शन में। 5 का कितना डिग्री, बी। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्लेन बाय कौन थ्योरी, बताओ ना। वेस्पर थ्योरी नहीं, MOT, मॉट, जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। मॉट वाला कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब चेक कर लो तुम लोग का कितना सही हुआ। 5 में कितना, 4, 5 में 4 हो गया, बहुत बढ़िया है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए। चलो चंदन, अब चलें टॉपिक पर चलते हैं। तब कल हम लग रहा है MOT शुरू कर दिए थे, नहीं उसमें कितना पॉइंट, 1 की 2 की 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। LCO था ना कल, P1 P2 P3 हो गया था, आज हो गया P4। चौथा पॉइंट, ध्यान दो, एकदम समझने का कोशिश करो, है ना। पोस्टुलेट 4 और LCO का फुल फॉर्म कल बता ही दिए थे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, कैसे ये बॉन्ड बनेगा एकदम समझना है, बढ़िया से समझना है। चौथा पॉइंट, कल तीसरा पॉइंट तक तो दिमाग में चला गया होगा। चौथा पॉइंट कहता है कि जब आप देखो, कल बोले थे ना ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, कल ही का बता रहे हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब कंबाइंड करेगा तो नीचे आएगा, अब फिर क्या ऊपर भागेगा, बोलो हाँ या ना, ऐसे पढ़े थे। अब बीच में जो निशांत था इसका क्या नाम था, बैरी सेंटर।
गौर कर रहे हो ना? ये है, बताओ ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये बॉन्ड में हम लोग एनर्जी कम था, इसका BMO, इसमें एनर्जी ज़्यादा था तो ABMO, यही बोले थे। ठीक है, तो अब रूल यहाँ पर कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना तो उसका सिंबल S, P, D और F होता है। किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल। बाबुल कुमार ध्यान देना, इसका सिंबल क्या हो गया बोलो? SPDF, है ना, कि S ऑर्बिटल जाएगा, यहाँ से भी S ऑर्बिटल। देखिए ये जो बॉन्ड बनेगा इसका सिंबल होता है क्या? सिग्मा और क्या? पाई। ऊपर देंगे तो सिग्मा स्टार और क्या? पाई स्टार। ठीक है, ये भी चर्चा हुआ था, है ना। अब इलेक्ट्रॉन को जो इसमें भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का केमिस्ट्री में रूल है। पहला रूल ऑफ बॉ, पढ़े थे पिछला चैप्टर में। दूसरा हुंस, बोलो हुंस। और तीसरा पॉली। तीसरा क्या होगा? पॉली। ये 3 रूल है, बोलो हुंस, ऑफ बॉ और क्या? पॉली। ये 3 रूल पर हमारा एक क्वेश्चन क्या है बताओ? बेस्ड। ठीक है प्रतीक, तो यहाँ पर अभी जो चौथा रूल वही हो जाएगा कि आप सिग्मा और पाई में इलेक्ट्रॉन को भरिए या सिग्मा स्टार पाई स्टार में भरिए। रूल वही होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रूल है ना, ये 2nd चैप्टर का रूल। कौन रूल? ऑफ बॉ, बोलो ऑफ बॉ। दूसरा होन्स, तीसरा क्या होगा? पॉली। तो नोट करो, इलेक्ट्रॉन आर filled in BMO and ABMO according to Aufbau, Hund's and Pauli's rule. पॉलीज रूल। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर क्या बताओ? 4। चौथा पॉइंट का ये स्टेटमेंट का फिगर नहीं है इसका। 5वां पॉइंट जान दो। 5वां पॉइंट क्या है? P5 में गौर करना। कहता है क्या? इलेक्ट्रॉन को आप भर लिए, ठीक है। भरने के बाद आप 3-4 चीज़ बता सकते हैं उसका। पहला चीज़ बता सकते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं BO। कहता है इसके लिए ध्यान देना विष्णु, बॉन्ड ऑर्डर कहता है कि जो नीचे में इलेक्ट्रॉन रहे उसका जोग कर दी। जोग माने सम, सिग्मा BMO, हाँ सिग्मा किसका? BMO इलेक्ट्रॉन माइनस बोलो सिग्मा ABMO इलेक्ट्रॉन। ES माने इलेक्ट्रॉन, ES माने इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड कर दीजिए किससे? 2 से। फिक्स है, डिवाइड करना है 2 से। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? डिवाइड करने के बाद तुमको हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ये आएगा, कन्फर्म रहता है। और कभी कभी 1/2 भी आ जाता है, कभी कभी 3/2 आ जाएगा, कभी कभी 5/2, यही इसी में से कोई न कोई रहे। तब अगर ये आ गया, क्या चीज़ का वैल्यू? बॉन्ड ऑर्डर का, तो उससे स्टेबिलिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये तरीका हुआ। अब पॉइंट नंबर 6 कहता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? कौन ऑर्डर? बोलो ना, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? बोलो 0। तो 0 हो गया तो उसको दोगे कि मॉलिक्यूल, उसके बारे में जब 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिस्ट, ये मॉलिक्यूल इस नेचर में पाया नहीं जाएगा। क्यों? इसका वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए। इसका मतलब एटम और एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना।
क्योंकि जीरो बॉन्ड बना, जीरो तो कोई बॉन्डे नहीं होता है, इसलिए वो मॉलिक्यूल दुनिया में पाया नहीं जाएगा, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। दूसरा एक आ गया तो लिखेंगे कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा, एग्जिस्ट मैंने पाया जाएगा बाय कौन बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। याद रखोगे कौन बॉन्ड बोलो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड उसमें रहेगा, जैसे पढ़े ना H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब उसका H2 का डायग्राम बनाएंगे ना तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, 1। अगर दूसरा होगा, इसके केस में हो गया ये रिजल्ट में क्या होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बाय डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बाय क्या, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, आधा कोई बॉन्ड नहीं होता। नहीं, नाश्ता करने जाते हो, आधा रोटी दे दो, आधा कुछ नहीं होता। अगर तुमको आधे रोटी मिला तो समझ जाओ तुम्हारा जो भूख है वो शांत नहीं हुआ और खाना चाहोगे। आधा कोई माने मॉलिक्यूल तो नेचर में है लेकिन वो गुस्सा में रहेगा क्योंकि उसको आधे मिला है, ये 1.5 मिला है अभी भी गुस्सा में है, इसको 2 मिलना चाहिए या 1 के मिलता, ये 1.5 मिल गया, इसमें क्या 2.5 मिल गया, ये भी गुस्सा में है। जब ये फ्रैक्शन में है तो गुस्सा को कहते हैं नेचर में जरूर पाया जाएगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा, क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो बताओ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट, इसमें लिखना पड़ेगा बट रिएक्टिव इन नेचर, इसमें भी कमेंट क्या होगा बोलो, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट रिएक्टिव इन नेचर। इसमें भी कमेंट क्या होगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट बट रिएक्टिव इन, बनेगा जरूर लेकिन मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो जाए। हाँ सबका रिएक्टिव, हाँ आप पूछेगा साहब अब मन में आया कि तीनों से रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा में कौन रहेगा, याद रखना कि जिसका कम बॉन्ड ऑर्डर हो, जैसे हमारे 1/2 आधे मिला है इसको, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1/2, उसके बाद बोलो 3/2, उसके बाद क्या 5/2, उसके बाद कौन 1, उसके बाद कौन 2, उसके बाद क्या 3। सबसे खुश 3, सबसे नाराज 1/2। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, स्टेबल कौन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये को क्या बताया कि कौन वैल्यू है, स्टेबिलिटी, किसके आधार पर, कैसे निकालेंगे, सिग्मा BMO इलेक्ट्रॉन सिग्मा ABMO बटा 2, नोट करो। हो गया, तो वैल्यू सब निकलो, बस कॉमा दे दे के याद रखने के लिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छे से बन जाएगा। पॉइंट नंबर 5 पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट 6 हो गया।
जिसको छूट गया है केमिकल बॉन्डिंग, सुबह वाला बैच में स्टार्ट हुआ है आज से, है ना, तो अपना आके कंप्लीट कर। जिसका केमिकल बॉन्डिंग में क्लास सब छूटा है, सुबह 7 से 8 में स्टार्ट ही हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, तो वो अपना कंप्लीट कर लेना, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस रहेगा ना तो बहुत 12th में तुमको मदद मिलेगा। जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हो, अगर सुविधा है तो 7 से 8 ज्वाइन कर लो, अगर नहीं ट्यूशन व्यूशन हो तो कोई बात नहीं। क्या अवनीश, है ना, एकदम ध्यान से इसको पढ़ना है, इसको ये करना है। चले आगे बढ़े तब हम लोग। अमित समझ गए ना, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल तो पहले से पढ़ते आ रहे थे, अभी 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, ये सब भी आ जाएगा, है ना, ये सब तो पढ़ते आ रहे हैं। ये तो तुमको हो गया क्लियर, स्टेबिलिटी पता लग गया, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लिए हम लोग, है ना। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब देखो पॉइंट नंबर 7, पोस्टुलेट नंबर 7 नंबर देखो क्या कहता है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल हो, गौर करना, बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग हो, BMO हो या ABM हो, अगर उसमें एक भी बॉक्स अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड समझ रहे हो ना, अगर मान लो ये बॉक्स है, इसमें एक गो इलेक्ट्रॉन गया, इसको कहते हैं अनपेयर्ड। इस बॉक्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया, तो एक ऊपर एक नीचे जाएगा तो पेयर्ड। अगर ऐसा मिला, गौर करना, अगर ऐसा मिला तो मॉलिक्यूल को अगर चुंबक के पास ले जाएंगे तो चुंबक पर कोई असर दिखाएगा नहीं। चुंबक पर क्या होता है, कोई असर दिखाता है। चुंबक क्या, एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस पर कोई मॉलिक्यूल को देंगे तो कुछ न कुछ एक्टिविटी दिखाएगा, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, और ऐसा अगर है तो चुंबक से जाके सट जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सट गया तो उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। बोलो, अगर कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है तो जिंदा है कि मर गया, मर गया तो डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो पूछेगा ये पैरा की डाया, तो पता लगा लेंगे कि अगर अनपेयर्ड देख ले, अरे एक गो है तो सटेगा, तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। 2 गो है इस बॉक्स में, अभी सटवे नहीं करेगा, मरा हुआ है, डायामैग्नेटिक। समझ गए, कहीं पर भी ऐसा रहे तक बोलो पैरा, ऐसा रहे तो डाया। ओके, तो ने सेकेंड 7वां रूल कहता है इफ ऑर्बिटल आर unpaired then it is कौन है, पैरामैग्नेटिक। but orbitals are क्या, बोलो ना, पेयर्ड, पेयर्ड हो या खाली हो, और नहीं तो क्या, इम्पटी, देन इट इज क्या, बोलो ना, कौन मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। पेयर्ड हो या इम्पटी हो, इम्पटी भी होगा ना, जैसे मान लो ये खाली है, इलेक्ट्रॉने नहीं है, ये भी मरा हुआ है, या पेयर्ड है तब भी मरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो गया डायामैग्नेटिक। ये दिखा देना है, ऐसे दोनों घेर दो, ये किसका है, बोलो ना, पैरा की डाया, डाया, डाया। ये क्या है, बोलो, ये है ऐसा कंडीशन पैरा। अब मैग्नेटिक तो सब आदमी जानते ही हो, वो दोनों डाया और ये पैरा, ये जैसे दिखा दो, बॉक्स बना दो। क्लियर, समझ गए ना। क्वेश्चन सबको काम पड़ेगा। अभी क्वेश्चन पूछता है तुम्हारे बुक में 7 को क्वेश्चन इस पर है, इस थ्योरी पर। थ्योरिटिकली क्वेश्चन डायग्राम बनाइए, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 7 पंचे 35 नंबर।
बनेगा। अब थोड़ा दिमाग में रखना पैराडाया, इस रूल अभी रूल पढ़ रहे हैं। जैसे तुम लोग मैथ पढ़ते हो ना, मैथ में पहले फार्मूला को डिराइव करते हैं, डेरिवेशन में उसका एप्लीकेशन देखते हैं, तब जाके सवाल बनाते हैं। अगर ऐसे मैथ पढ़ रहे हो तो कोई भी मैथ तुमको हार्ड नहीं लगेगा। अगर फार्मूला रट के मैथ बना रहे हो तो फंसा देगा। एक को क्वेश्चन बोले ना IIT का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, नॉट ए सिंगल। जी का एडवांस का क्वेश्चन सब जाके देखो। अगर फार्मूला पढ़े हो, दरभंगा के पढ़ाई में खाली फार्मूला पढ़ाता है, उस पर सवाल बनवाते हैं, तो समझो गया। एको को IIT एक को बोले 10 में से एको को बन गया तो 100% फी दे देंगे वापस। एको को बन गया तो यहाँ का पढ़ाई में वही है। हाँ, जो डिराइव करके पढ़ाते हैं, डेरिवेशन है ना, डेरिवेशन करके पढ़ा दिए, उसमें 10 में से तुम 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो तक बना लोगे। अगर 50% आ गए IIT में, 10 में से 5 गो बन गया तो टॉप, इंडिया टॉप कर जाओगे। IIT मुंबई मिल जाएगा, कानपुर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के पढ़ाई से नॉट ए सिंगल, एक को क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ के मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पेपर है। लेकिन जो पढ़ाई होता है 11th 12th क्या है, NCERT पढ़ाई होता है। NCERT क्या है, केवल फार्मूला, उसका डेरिवेटिव जो प्राइमरी स्टेज पर बना दिया। उसके भीतर से अगर जाओगे, बहुत सारा बुक सब आता है, सगवाल है, KC सिन्हा का है, बुक सब है ना, मदन मलिक तुली का बुक है, एकदम शानदार बुक सब। उस समय देखो ना, मदन मलिक तुली का बुक लेके बैठना, तो एक भी सब पूरा IIT के सवाल भी एक जनरल बच्चे से नहीं बनता है। जो इस तरह पढ़ लिया उसको बन जाता। उसी वही बात है केमिस्ट्री में भी। अगर ऐसे पॉइंट सब पढ़ा रहे हैं ना, पॉइंट करके तब सवाल बनाएंगे तो सब सवाल बन जाएगा। डायरेक्टली कहेंगे बहुत सवाल बना दो तो डायग्राम बनाओ, नहीं बनेगा। एक वो बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा, क्योंकि सब जगह एप्लीकेशन है। आया समझ में? तो एकदम ध्यान रखना, पढ़ाई बढ़िया से पढ़ो। P8 क्या कहते हैं देखो, ये तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैराडाया समझ गए, सटेगा कि कुछ असर नहीं दिखाएगा या हट जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि बॉन्ड लेंथ कितना होगा। जैसे सपोज हम पहले पढ़े थे, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा पढ़े हैं हम लोग। ये भी बताता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ निकालना है Bl, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर। किसका? बॉन्ड ऑर्डर। अब दिमाग में आ गया, क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम कि ज़्यादा? कम, 1/3। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो किसका बॉन्ड लेंथ बढ़ा, 2 वाला का बढ़ा कि 3 वाला का बढ़ा? 2 वाला का बढ़ा। तो ऑर्डर तो मालूम है तब ना। तो पहले तो इसके लिए बॉन्ड लेंथ पूछा, तो पहले बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तब ना बॉन्ड लेंथ निकलेगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हो गया। बॉन्ड स्टेबिलिटी दिमाग में आ गया, स्टेबल की नॉट एग्जिस्ट। तो बताओगे कि जब ये कोई भी ऑर्बिटल, जैसे कहता है, हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं, हीलियम मॉलिक्यूल को बनाएंगे, अगर हम इसका MOT इस पर अप्लाई कर दिए तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बोलो 0। क्योंकि हीलियम क्या मॉलिक्यूल बनाएगा? नहीं बनाएगा। ऋषभ, हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, क्योंकि कौन गैस है? इनर्ट गैस। याद रखना, डर कल पूछेंगे, याद रखना, हीलियम, नियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और UUO। ये जो हमारा है, ये बहुत केमिस्ट्री का सरदर्द है, कोई रिएक्शन नहीं करता। याद रखना, सब पूछेंगे, बोलो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। इसका एटॉमिक नंबर कितना? बोलो सर नहीं मालूम है। इसका एटॉमिक नंबर तो मालूम है ना सबको। देखो 2 आता है, 86 नहीं आता है। हाँ, 2 हुआ तो 2 में अब क्या करना, अभी रटना नहीं है। एक मैजिक नंबर बता दिए थे, 2 8 8, फिर 18 18, फिर 32 32। ये याद रहेगा वो ना। तो 2 तो आ गया, 8 ये पहला 8 इसमें जोड़ो, तो 8 2 10, फिर दूसरा 8 जोड़ो 18, तीसरा 18 जोड़ो 18 18 36, चौथा जोड़ो 18 में 36 में 18 54, उसमें 32 जोड़ो 86, और इसका क्या होगा 118। अब रटना है कि समझना है? समझ गए। अब रटना क्या है?
बोलिए रुकिए सर हम बता देते हैं, आप रुकिए, खाली ये हमको दीजिए बना के, हम सबका एटॉमिक नंबर बताए। बोल रहा है ना, आराम से, मैजिक नंबर, जादू नंबर है, किसी का बना सकते हो। तो ये हमको इस साइड में कहीं नोट कर लो, याद रखना हमको ये नंबर के साथ। तब समझ गए ना, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताओ नियन एग्जिस्ट करेगा? बताओ इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0। और इसके अलावा एक और आएगा Be2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? मोटी बॉन्ड ऑर्डर 0, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये करना चाहिए, ये तो इनर्ट गैस नहीं है। यही क्वेश्चन है। MOT किस मॉलिक्यूल को बुर्बक मॉलिक्यूल कहता है? बेरिलियम को कहता है बुर्बको। पूछा इनमें से बुर्बक एलिमेंट कौन है? फुलिस का आ गया, बुर्बक का नाम फुलिस, गधा। तो गधा एलिमेंट किसका नाम है? बेरिलियम। कौन थ्योरी कहता है? MOT। क्योंकि ये तो कहता है इनर्ट गैस नहीं है, लेकिन काम कैसा कर रहा है? इनर्ट गैस। तो बुर्बके हैं ना। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी यार, एक पढ़ नहीं रहे तो बुर्बक है कि नहीं है? बुर्बक, महाबुर्बक। उतार लो। क्या हो गया? वो नहीं, यस या नो? चलो बढ़िया से पढ़ लिए। अब यहाँ इसको हम लोग एक्सप्लेन बता दो कर देते हैं, उसको आराम से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। हाँ बोलो ना। नहीं यही है, इसीलिए ना बुर्बक। बुर्बक 118 में एक गो बुर्बक है। Be2 बेरिलियम। हो गया रूल खत्म। रूल खत्म। तो देखो रूल तो नॉट रूल था, लेकिन नौ रूल में क्या कहता है ध्यान देना। हाँ ध्यान दोगे एक रूल, नौमा रूल जो ये कह दिया, उसके बाद एक चीज़ और कह देता है कि जब p ऑर्बिटल में आएगा तो p में कितना बॉक्स? 2 बॉक्स के 4 बॉक्स? 3 बॉक्स। p में कितना बॉक्स? 3 बॉक्स। तो p ऑर्बिटल जब ये 3 बॉक्स में क्या गो बॉन्ड? 1 बॉन्ड की 2 बॉन्ड की 3 बॉन्ड? 3 बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड ऐसे 3 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड ऐसे पहला बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड कौन होगा? ये सिग्मा। दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई। तो अगर p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, गौर करो, और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, किससे ज़्यादा? 3 से ज़्यादा, 4 है 5 है, ठीक है। 3 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? उसका ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड से एनर्जी उसका क्या होगा? ज़्यादा होगा। नहीं समझ में गया? देखो गौर करो, अगर p है, गौर करो p है, p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 तक है, या 2 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसमें पाई बॉन्ड का एनर्जी क्या है बताओ? कम है। और सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। कब? आधा तक। देखो कम है तो क्या होगा? नीचे, और ज़्यादा है, ये कौन बॉन्ड है? अकेले, ये होगा सिग्मा, ये क्या हो गया? पाई, ये भी क्या हो गया? पाई। तो पाई नीचे है तो एनर्जी क्या है? कम है। कब तक? जब p में 1 रहे, या p में 2 रहे, या p में 3 रहे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि p में कितना आ जाए? बताओ ना, 1 2 3 चौथा आ जाए, नहीं हो जाए? बोलो ना, चौथा आ जाए तो क्या होगा? बोलो। यहाँ पर जो काउंट करेंगे इसमें सिग्मा नीचे आ जाएगा। अब पाई बॉन्ड का एनर्जी क्या होगा बताओ? ज़्यादा। क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन आपस में भी झगड़ा करेगा ना, तब पाई बॉन्ड को वैसे भी एनर्जी ज़्यादा होता है। ये सिग्मा नीचे आ गया, अब पाई क्या हो गया? बोलो ना, ऊपर भाग गया। समझ में? ये बहुत ज़बरदस्त रूल है, इसमें बच्चे गलती ही करके आते हैं, क्योंकि उनको तो एक ही मालूम है, ये भी सर p, ये भी p, तो अंतर क्या? कुछ अंतर नहीं, लेकिन अंतर तो बहुत बड़ा अंतर। सिग्मा खिसक गया। पेयर्ड भी है, तब भी ना पेयर्ड है तो सिग्मा नीचे होगा,
खुश रहे। सिग्मा वैसे भी स्टेबल, तुम पढ़े हो ना, सिग्मा स्टेबल कि पाई स्टेबल? सिग्मा। पाई तो बदमाश गुंडा एलिमेंट है ही, गुंडा की एनर्जी क्या ज़्यादा तो ऊपर रहेगा, लेकिन इसमें गुंडागिरी क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि अकेले गुंडागिरी, एक घर में एक गुंडा को बंद कर दिए तो मारपीट करेगा? नहीं करेगा। तो उसका एनर्जी क्या है? कम। बहुत बड़ा गुंडा एक रूम में बंद कर लॉकर में डाल दी, आप कैसे बदमाशी करेगा? अकेले अपने से सर फोड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हो गया? डबल आ गया तो इसका एनर्जी कम। इसका रूल नोट पॉइंट में लिख लो, नोट में ऐसे दिखा दो, ये कौन ऑर्बिटल है? पी, ये भी कौन ऑर्बिटल है? पी। नोट में से बना दो। क्या हुआ? क्लियर हुआ निशांत? पूरा क्लियर हो गया एकदम? धुंधला कि नहीं धुंधला? अरे समझने में कुछ दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। एक बार ही बोल रहा सर, एक बार और बता दीजिए, है ना। पी को 6 रोटी खाने का आदत है। खाना पीना तुम लोग को जल्दी दिमाग में जाता है। मान लो अरमान है, इसको 6 रोटी नाश्ता करता है। इसको हम रोटी दिए 1, रोटी दिए 2, या रोटी दे दिए 3, चौथा ही मांगा, बोले नहीं है, खत्म। तो बताओ इसको भूख लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ? लगा हुआ। गौर करने, तो भूख लगा हुआ है तो इसका बदमाशी ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो रूल क्या होता है कि पाई बॉन्ड तो बदमाश होता है और सिग्मा बॉन्ड भी स्टेबल होता है। तो जो स्टेबल चीज था वो उल्टा काम कर, क्योंकि इसको 6 रोटी खाने की आदत है, हम इसको दिए 3 है। तो जो नेचर था, इसका स्वभाव था, उस स्वभाव का विपरीत काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी कम कि ज्यादा? कम। लेकिन सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा को देखो, ज्यादा हुआ सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी, ऊपर चला गया सिग्मा बॉन्ड। ऊपर है तो एनर्जी ज्यादा, नीचे है तो कम। अब 3 के बाद चौथा रोटी दे दिए इसको। अब इसका मन और अस्थिर हुआ और भूख लगा था, चलो थोड़ा सा कम भूख लगा, चौथा दे दिया तो पेयर हो गया। पेयर होने से इसका गुस्सा क्या हो गया? नॉर्मल। जो गुस्सा बहुत ज़्यादा था वो कम हो गया। अब कम हुआ तो सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम की ज़्यादा? कम। सिग्मा, देखो सिग्मा नीचे आ गया। अब समझ में गया? चलो, खाना पीना चलाता है, मारपीट जाता है, केमिस्ट्री तुम लोग के दिमाग में जेबे नहीं करेगा, है ना। फिजिक्स तो और नहीं जाता है ना। जनरली देखे हैं फिजिक्स तो और चौपट्टे हो जाता है, और केमिस्ट्री थोड़ा बहुत एग्जाम्पलों से घुस जाता है दिमाग में। अब मैथ तो खूब जाता है। क्यों? अरे बन रहा है, एकदम आंसर मिल रहा है, फटाफट आंसर दे के हाँ मिल गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस 2-2 4, वही होता है ना। बायो तो बायोलॉजिकल तो इंटरेस्टिंग पेपर है, बायोलॉजी हमारे बॉडी के बारे में, प्लांट्स बॉडी के बारे में बताना है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। हो गया? ये कितना पॉइंट पढ़ लिए हम लोग? 9। अब हम लोग रेडी हैं इस पर क्वेश्चन को क्या करने हैं, बनाने के लिए, जो कल बनाएंगे। टर्म्स क्या था कल का? बोलो। बोरेन था। देखो गौर करना, सॉल्ट ऑफ सोडियम जो है, इसमें 2 सॉल्ट बहुत फेमस है, हम लोग डेली घर में यूज करते हैं। एक सॉल्ट का नाम है इसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका माने 10, हाइड्रेट माने पानी, जिसको घर में डेली तुम यूज करते हो। वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा हुआ। और दूसरा एक और यूज करते हैं NaHCO3, इसका नाम है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। आज का टर्म हुआ
धोना और खाना, नहा धो के तैयार हो गए तब ना भोजन मिलेगा। तो भोजन मिला तो कौन सोडा, NaSCO3, इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेक पूरी कचौरी जो भी बनता है खास्ता बनाता है यही। और ये तो कपड़ा धोएंगे तब ना फ्रेश होके खाना खाएंगे। तो क्या खाने वाला सोडा में 10 H2O, इसमें कोई H2O नहीं। चलो हो गया, आज के 2 टर्म्स हम लोग पढ़ ली।